आम जनता आज धरने बैठी है, विपक्ष जैसा कहाँ है? कहाँ शरद पवार जी आते क्यों नहीं, बैठते क्यों नहीं? कल तक कहते थे हम किसानों के साथ हैं, आज कहते हैं कि प्रावधानों बात करेंगे। सपा कहती है कि हम किसानों के साथ, आते क्यों नहीं? विधायक उनके एमपी एमएलए से इस्तीफा देंगे। कांग्रेस क्यों नहीं आते? आप क्यों नहीं आते? बिल्कुल डकैत तो है ही। आप कहते हैं कि जो धर्म चिन्ह था उनका लटका, जब लाल किले फहराया गया तो बोलते अपमान हो गया। जब उसी लाल किले से मोदी जी हजारों हजार झूठ बोले हैं तो क्या वो लाल किले का अपमान नहीं है? तो कहीं ना कहीं वो डकैत है। वो कहते हैं कि डकैत है, असली डकैत इस देश के मोदी जी है। इन्होंने डाका डाला है, सरेआम डाला है। एक बार चुन के उस समय डाला, दूसरी बार फिर चुन के डाले। आज पूरे हमारा चिरहरण कर रहे हैं, संविधान के पन्ने फाड़ जा रहे हैं। सबसे बड़े डकैत तानाशाह, क्रूर, हिटलर, मुसोलिनी, यहाँ तक किम जोंग सब फेल हो गए जी। सुप्रीम कोर्ट ने परसों हलफनामा दिए थे कि कोरोना में जो मृत्यु उनको मुआवजा दिया जाए, पैसे नहीं, तो पैसे गए कहाँ? आपको जानते हैं देशवासियों, 350 करोड़ रुपए इन्होंने बड़े बड़े व्यापारियों के कर्जे माफ किए। हमारा आपका खून का पैसा, आपका वेंटिलेटर नहीं है, कैसे विश्वगुरु बनेंगे? आप दूसरे देश की तरह गंगा में तैरतीला से ऐसे विश्वगुरु बनेंगे? तो ये बताए क्या बदला है? 70 साल से हमारे कांधे पे हलता है, लेकिन हमारे समस्याओं का हल नहीं। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, कैसा तीसरा आदमी भी है 70 साल से जो रोटी से खेलता है, फिर भी भारतीय संसद मौन होता। हमें क्या हुआ? सब वही है, वो छोटे चोर थे, बड़े चोर है। जय हिंद, मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस गाजीपुर बॉर्डर से। निश्चित रूप से ये सरकार तानाशाही है, इसके ऊपर मानवता का, मानवीयता का नाम भी कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि 7 महीने में एक बच्चा भी अपने माँ बाप को पहचान लेता है, लेकिन ये सरकार जो है इसके माथे पर सिकड़ नहीं है। 400 किसानों की शहादत हो गई है यहाँ पे 7 महीने से लोग जाड़ों में सुखड़े हैं, बरसातों में भीगे हैं और गर्मियों में झुलस रहे हैं, लेकिन सरकार को कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है। निश्चित रूप से ये तानाशाह बिल्कुल एकदम पत्थर की हो गई है, जो भरा नहीं है भाव से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये सरकार अब निश्चित रूप से दुर्योधन, कंस, रावण, ईस्ट इंडिया कंपनी, मुगलों की तरह हो गई है। अब इसे जाना होगा, जैसे कि बंगाल में गई, इसे अब धरती से मिटना होगा। इसका जब अंत आता है तो इसी तरह बोलता है इसका अंत आ गया जी। अगर गीदड़ की मौत आती तो शहर की तरफ भागता, उसी प्रकार ये सरकार आज किसानों, वंचितों, शोषितों, छात्रों, युवाओं के जो विरुद्ध भाग रही है और इसका मृत्यु सुनिश्चित है। नरेंद्र सिंह तोमर तो कह रहे हैं कि बातचीत के लिए रास्ता खुला हुआ है, बातचीत के लिए किसान आगे आए, लेकिन कानून की वापसी नहीं होगी, संशोधन के लिए बातचीत कर सकते जी। यही तानाशाही प्रक्रिया का रवैया, यही मैं कहना चाहता हूँ कि यह हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, बातचीत से ही निकलेगा। मैं कह रहा हूँ बातचीत में शर्त क्यों? जब पहले आप शर्त रख देना तो कैसे बातचीत होगी? सुप्रीम कोर्ट ने भी आखिरी बयान में कहा था, जब इन्होंने लांछन लगाया था कि हमसे बात नहीं कर रहे हैं, तो हमने कहा कि जो मुख्य बिंदु है एमएसपी पे बात क्यों नहीं कर रहा, पुआली पे, बिजली पे कर रहे हैं, तो उन्होंने जो है एमएसपी पे बात नहीं करना। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने एमएसपी बात कीजिए। भाई सुप्रीम कोर्ट बड़ा कि सरकार बड़ी, बताइए मुझे। तो ये क्यों नहीं मुख्य बिंदु बात करते हैं? बात करिए, भाग क्यों रहे हैं? तो सवाल शर्त क्यों रख रहे हैं? तो कहने का यही है कि ये जो है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ये जो है पब्लिक विरोधी है, आम जनता के विरोधी है। क्योंकि यहाँ मामला क्या है? यहाँ अन्न से जुड़ा हुआ है। यहाँ आपका अन्न जो है एक इसमें संदूक में बंद कर दिया जाएगा, चाबी इनके पास होगी, ताला लगा दिया जाएगा। तो ये चाहते हैं कि हम पूरी व्यवस्था को छीन बीन कर दें, आम आदमी बंधक मजदूर हो जाए और रोटी को अपने तिजोरी में बंद कर लें। 5 राज्यों के चुनाव भी हुए, उसके नतीजे भी आए। नतीजे में जिस तरह से बीजेपी को शिकस्त खानी पड़ी, बंगाल में भी काफ़ी हालात ख़राब रही, वहाँ पर भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं रही। फिर भी सरकार तब नहीं रही है। प्रधानमंत्री मोदी पीछे नहीं हटने को तैयार है, कह रहे हैं कानून की वापसी तो नहीं करेंगे जी। पाप कभी हार नहीं मानता, अंत तक नहीं माना। दुर्योधन ने माना, बताइए, कंस ने माना, रावण ने माना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मानी, मुगलों ने मानी, पूर्ति सरकारों ने मानी, नहीं मानी। जो झुकता नहीं है वो क्या होता है? टूट जाता है। तो ये टूटेंगे क्योंकि झुक नहीं रहे हैं। आगे बढ़ना चाहिए, एक कदम आगे, एक कदम आप। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, पंजाब में भी चुनाव होने हैं, तो कैसे देखते हैं, क्या इन चुनावों में बीजेपी को शिकस्त मिलेगी? जी बिल्कुल, 100% को शिकस्त मिलेगी। अभी आपने देखा होगा जिस तरह से यूपी में अभी सुगबुगाहट हो रही थी योगी जी को हटाने के लिए, योगी जी के लोग खिलाफ, उनके जो विधायक है, उसी प्रकार उत्तराखंड में त्रिवेंद्र रावत के विधायक अभी एक बार मुख्यमंत्री बदला, फिर 2 बार, अभी तीसरी बार बदलने के चांसेस बन रहे हैं। तो कहीं न कहीं सरकार, इनके जो उनके मंत्री हैं, विधायक है, एमपी एमएलए सब टूट रहे हैं। यहाँ तक कि ये लोग देखना, चुनाव आते आते
पाला बदल लेंगे। क्योंकि कैसे जाएंगे किसानों के बीच में, गाँव में कैसे वोट मांगने जाएंगे, अंदर सुबुगाहट है। अगर बीजेपी के अंदर कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि बीजेपी में तीसरी लहर चल रही है, मतलब तीसरा मुख्यमंत्री ढूंढा जा रहा है बनाने के लिए, तो क्या लगता है, क्या कमजोर पड़ गई है बीजेपी या उसकी अपनी कोई भूमिका है अदा करने की कोशिश कर रही है? जी, डैमेज कंट्रोल, तीसरी लहर डैमेज कंट्रोल। वो डैमेज पहली लड़ाई थी जो किस तरह बचा ले गए सरकार, दूसरी लड़ाई बचा, तीसरी लहर चुनाव के पहले आना निश्चित रूप से एक चक्रवात जैसा है, एक सुनामी जैसा है। अब मुश्किल है बचना, देखना सब पाले बदल के कहीं ना कहीं अपने अलग जलग चले जाएंगे। क्योंकि वो 70% जनता गांव में रहती है, किसान मजदूर है। और जब किसान मजदूर के बीच सरकार कैसे जाएंगे? देखिए, पंजाब में घुसने दे रहे हैं, हरियाणा में नहीं घुसने दे रहे हैं, उत्तराखंड में नहीं, पश्चिमी यूपी में नहीं, तो कैसे चुनाव लड़ेंगे? उनकी भी तो खासियत अहमियत है, तो सरकार उनको डुबोने का काम करे, वो पाला बदल के कहीं ना कहीं चले जाएंगे तीसरी लहर में। जी, एनसीपी के नेता शरद पवार कह रहे हैं कि जो अभी कृषि कानून को लेकर के जो किसान सड़कों पे काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, ये अब आगे का हल ये निकालने के लिए कह रहे हैं कि ये संशोधन से बातचीत बन सकती है, संशोधन कर ले सर। जी, उनका अपना विचार हो सकता है, लेकिन जब सरकार कह रही कि एमएसपी थी है रहेगी, तो इसमें कानून बनाने में क्या दिक्कत है? कोई भी व्यापारी अपने व्यापार में पैसा लगाता है तो सुनिश्चित करना चाहता है कि मेरा व्यापार ठीक ठाक हो। तो हम अपनी फसलों कैसे बेचे, कहाँ बेचे, किसको बेचे, हम भी सुनिश्चित होना चाहते हैं। एमएसपी पर कानून चाहते हैं और एमएसपी कम रेट पर बाहर लेने वालों को सजा का प्रावधान हो, ये हम चाहते हैं। तो बिल्ली दिक्कत क्या आ रही है? एमएसपी हमें दीजिए, उनका विचार वो कह रहे हैं, कहने दीजिए। कहीं ना कहीं वो कभी किसानों के साथ होते हैं, कभी सत्ता पक्ष के साथ होते हैं। आज मैं भारतीय संसद से पूछना चाहता हूं कि आज 70 साल से हमारे कांधे पर था, लेकिन हमारी समस्या का हल नहीं है, फिर भारतीय संसद मौन है। ये कहते हैं हम किसानों के साथ हैं, तो जब लोकतंत्र देश में रह ही नहीं गया है तो इस्तीफा दे के हमारे साथ क्यों नहीं बैठते हैं विपक्ष? जो विपक्ष काम करना चाहिए उसको आम जनता कर रही है। आम जनता आज धरने बैठी है, विपक्ष जैसा कहाँ है? कहाँ शरद पवार जी आते क्यों नहीं, बैठते क्यों नहीं? कल तक कहते थे हम किसानों के साथ हैं, आज कहते हैं कि प्रावधानों बात करेंगे। सपा कहती है कि हम किसानों के साथ, आते क्यों नहीं? विधायक उनके एमपी एमएलए इस्तीफा देंगे। कांग्रेस क्यों नहीं आते? आप क्यों नहीं आते? चुनाव में भी तो जाएंगे, उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाएंगे, जो लोग संशोधन की बात कर रहे हैं वो तो चुनाव में जाएंगे। क्या किसान उनके साथ खड़ा रहेगा क्या? जी बिल्कुल, कदम फूक फूक के किसान रख रहा है, रोज इस पर अपना मंथन कर रहे हैं कि किस प्रकार से चुनाव को हमने किसान किसको सपोर्ट देंगे, कैसे देंगे। अभी हम नहीं, यहाँ तक कि निश्चित रूप से मैं खोलना चाहता हूँ कि जब चुनाव घोषणा हो जाएगी, एक हफ्ता 10-15 दिन पहले हम किसी सपोर्ट, इसके पहले हम किसी सपोर्ट नहीं करेंगे। जी, अभी जिस तरह से देखा गया कि ट्विटर पर ट्रेंड कराया गया, कल कहा गया कि इसमें प्रधानमंत्री डकैत हैं, पीएम मोदी डकैत हैं, कैसे देखते हैं? क्या आप लड़ाई, ट्विटर की भी लड़ाई लड़ रहे हैं? जी बिल्कुल, डकैत तो है ही। आप कहते हैं कि जो धर्म चिन्ह था उनका लटका, जब लाल किले फहराया गया तो बोलते अपमान हो गया। जब उसी लाल किले से मोदी जी हजारों हजार झूठ बोले हैं, तो क्या वो लाल किले का अपमान नहीं है? तो कहीं ना कहीं वो डकैत है और ये होना चाहिए निश्चित रूप से। हमको कहते हैं कि डकैत है, असली डकैत इस देश के मोदी जी है। इन्होंने डाका डाला है, सरेआम डाला है। एक बार चुन के उस समय डाला, दूसरी बार फिर चुन के डाले, आज पूरे हमारा चिरहरण कर रहे हैं, संविधान के पन्ने फाड़ जा रहे हैं। सबसे बड़े डकैत तानाशाह, क्रूर, हिटलर, मुसोलिनी, यहाँ तक किम जोंग, सब फेल हो गए। जी, कह तो रहे हैं यहाँ पर किसान एसी में सो रहा है। बिल्कुल, शिकायत जी के एक वीडियो और फोटो वायरल हो रहा है, वो एसी में सो रहे हैं। वो हमारे बेडरूम में झांकते हैं। वो किसान चाहते हैं कि चटनी और रोटी खाए, नमक और रोटी खाए, तब किसान है। आप देखिए प्रोफाइल अमित शाह जी का, वो लिखा है कि वर्क में सोशल एक्टिविस्ट और फार्मर, वो भी तो किसान एसी में क्यों सोते हैं? सवाल है। मैं सुरक्षा कर्मी होने के नाते पूछना चाहता हूँ, उनको वो दिख जाता है कि एसी में सोते हैं, लेकिन एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जवान जब लैट्रिन के पास ट्रेन में बैठ करके जब ड्यूटी पर जाता तब नहीं दिखता, क्योंकि 55% कोटा सीट की तत्काल में चला जाता है, उसे आरक्षण मिलता नहीं है, वो ड्यूटी के लैट्रिन जाता है। लेकिन ये जब भी शताब्दी में राजधानी में जाए इनको तुरंत टिकट मिलता है, वो नहीं दिखता। जब एक विधवा होते हैं, पैरामिलिट्री का जवान शहीद मरता है, शहीद का दर्जा नहीं है, वो नहीं दिखता इनको। और जब उसको पेंशन 2004 से नहीं है, पैरामिलिट्री फोर्स में 7 साल नौकरी करता है, लेकिन ये जितनी बार चुने जाते हैं उतनी बार पेंशन वो नहीं दिखता उनको हमारी बेडरूम दिख जाता है। हम चटनी रोटी खाएं क्या? हम नहीं वो किसान है, नहीं वो क्यों सोते हैं? तो कहीं ना कहीं ये पूरे मुद्दे को भटकाना चाहते हैं, ये खुद वही काम करते हैं। जी, महिला प्रवक्ता है, कह रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाया गया, इसलिए नहीं बनाया गया कि वो महंगाई को कंट्रोल करें या टमाटर के, प्याज के, दूध के और पेट्रोल के, तेल के
कीमतें कम करें, और उन्हें इसलिए बनाया गया है ताकि ये देश को विश्व गुरु बना सकें। जी, तो मैं कह विश्वगुरु कैसे बनेगा? दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं कहूँ व्यापा। जब ये होगा तब ना कि मंदिर बना देने से देश का विकास हो जाएगा। आप विश्वगुरु बन जाएंगे, आप स्टेडियम को उद्घाटन कर देंगे तो देश गुरु विश्वगुरु बन जाएंगे। जब आम जनता सुखी और समृद्ध होगी तभी। आज आप कहाँ हैं? आप इतना जल्दी पेट्रोल का दाम बढ़ा दिए, सब महंगाई बढ़ गई, वो पैसा गया कहाँ? बताइए मुझे। आज सुप्रीम कोर्ट ने परसों हलफनामा दिए थे कि कोरोना में जो मृत्यु उनको मुआवजा दिया जाए, पैसे नहीं, तो पैसे गए कहाँ? आपको जानते हैं देशवासियों, 350 करोड़ रुपए इन्होंने बड़े बड़े व्यापारियों के कर्जे माफ किए। हमारा आपका खून का पैसा। आपका वेंटिलेटर नहीं है, कैसे विश्वगुरु बनेंगे? आप दूसरे देश की तरह गंगा में तैरतीला से ऐसे विश्वगुरु बनेंगे क्या? आपके हॉस्पिटल नहीं है, तो कहने का है कि विश्वगुरु कैसे बने? कह तो रहे हैं जो लाशें तैर रही थी ये देश की है ही नहीं है, बाहर से आई थी। तो इनकी सरकार जांच क्यों नहीं कराती है? क्यों नहीं कराई? जब वो आज तक का जी न्यूज का उनका स्टिंग ऑपरेशन था, क्या वो झूठे हैं? रिपब्लिक भारत झूठी है? तो उनका खुद स्टिंग ऑपरेशन बनारस गाजीपुर बक्सर आपको जाके बिहार तक था, वो दिखाई नहीं दे रहा था। इनके चैनल तो कर रहे थे, क्यों उन चैनलों को उनको जो जिसने दिखाया है उनको क्यों नहीं प्रतिबंधित कर रहे हैं? बताइए मुझे। प्रधानमंत्री मोदी जी थे जो बचा लिए, नहीं तो और लोग मारे जाते। क्या बचा लिए? अपने आप लोग बचे हैं। यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर में खाना नहीं था, लोगों को पानी पीने का नहीं था, हमने 2 टाइम खाना बांटा, हमने लोगों को पैसे दिए घर जाने के लिए। क्या ऐसी सरकार होती है? जिले में एक दिन भूख से मौत होती है उसका डीएम जिम्मेदार है। कहाँ है डीएम? कहाँ है सरकार? कहीं तो कुछ नहीं है। सब लोग अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। लोगों ने कोरोना काल में रोड पर माताओं बहनों ने प्रसव पीड़ा सहा है, पैदल चले, छाले पे गए हैं, कोई गाड़ी नहीं थी। सिर्फ इन्होंने 2 चीज़ किया है कि इन्होंने सिर्फ चालान काटा है और कुछ नहीं किया है। और कोरोना काल में सिर्फ दारू की शराब की दुकानें खोली और कुछ नहीं इनके पास रहा है। और क्या क्या बताइए इन्होंने? आप अगर मिल जाते तो आपका चालान काट देते। लेकिन अभी जिस तरह से बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा जो दिल्ली दंगे में उनका नाम उछाला जा रहा था, गिरफ्तार तो नहीं हुए, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जो गाजियाबाद नाम है, गाजियाबाद का नाम हटा कर कोई ऐतिहासिक नाम रखा जाए, क्योंकि इस देश में गाजी का क्या काम? मैं पूछना चाहता हूं इनके पार्टी में जो बिहार के मुस्लिम मंत्री हैं उनकी पार्टी में क्या इनकी पार्टी मुस्लिम नहीं है? सरवाज हुसैन, तो क्यों निकाल देते हैं? क्यों नहीं इनके आला कमान कहता है कि इस देश से मुसलमान निकाल दिया जाए? क्यों नहीं कहते हैं? इनका ये तो कांग्रेस की बी टीम है ना, कांग्रेस भी ही करती थी। इन्होंने जो स्टेडियम था मोटेरा स्टेडियम, उसका सरदार वल्लभ भाई सिंह मोटेरा स्टेडियम नाम था, उसका इन्होंने मोदी स्टेडियम रख दिया। इनकी आदत है। अब ये भी नामकरण चेंज करने का। आपने मुगल सराय था दीनदयाल उपाध्याय कर दिया, जबकि दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का अनावरण हुआ, लेकिन वाराणसी संसदीय क्षेत्र से रमेश यादव पुलवामा में शहीद होते, उनकी मूर्ति का अनावरण कब होगा? यही राष्ट्रवाद है क्या? आप नाम चेंज कर रहे हो, जो करते हैं। हमें नाम से क्या लेना देना यारो? हमें तो 2 जून की रोटी चाहिए, हमें एमएसपी चाहिए कि किसान अपनी उपज कहाँ बेचे, कैसे बेचे, किसको चाहिए। आप वही नहीं दे पा रहे हैं। आप हमको मंदिर मस्जिद में उलझाए हुए। एक आखिरी सवाल भी, आपने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही हैं, बी टीम है। कैसे आप कह सकते हैं कि बी टीम? मैं कह रहा हूँ जो वो करती थी ये कर रही है। कहते थे कि हम सरकार में आएंगे, सत्ता में आएंगे तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी जेल में डाला जेल में। बताइए, वही भारतीय संसद जो ये इन्होंने नामकरण किया, उन्होंने ये भी लोगों को महंगाई बढ़ा रही, ये भी करे, सब काम तो ये बताए क्या बदला है? 70 साल से हमारे कांधे पे हल था, लेकिन हमारे समस्याओं का हल नहीं। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, कैसा तीसरा आदमी भी है 70 साल से जो रोटी से खेलता है, फिर भी भारतीय संसद मौन होता। हमें क्या हुआ? सब वही है। वो छोटे चोर थे, बड़े चोर है, फर्क क्या है? बताइए। सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन आज चाहिए। सत्ता परिवर्तन कर देना हमारी समस्या का समाधान नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन करेगा जी बिल्कुल। देखिए, इस आंदोलन में कौन है? कोई IAS IPS है? कोई बड़ी पार्टियां हैं? बड़े किसी विधायक MP ने यहाँ इस्तीफा दे के आया? बताइए। कोई बड़े लोग? सिर्फ छोटे लोग हैं। ये छोटे लोगों का आंदोलन है। और ये आंदोलन ऐसे ही दशा और दिशा। स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई किसने लड़ी थी? छोटे लोगों ने लड़ी थी, बड़े लोगों ने नहीं लड़ी थी, जो महलों में रहते हैं। तो लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से इस देश को दशा दिशा देंगे, यहाँ तक कि अपने देश को नहीं विश्व को भी प्रदान करेंगे। जी।